अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले मैं आदरणीय गुरुदेव श्री विकास दिव्य कीर्ति जी से करबद्ध क्षमा चाहूँगा। हालांकि गुरु निंदा उचित तो नहीं है महानुभाव, परंतु फिर भी चाहे मेरी ज़बान ही क्यों न कट जाए, लेकिन सत्य बोलना तो पड़ेगा ही। आदरणीय गुरुदेव, मैं यहाँ यह भी उद्धृत कर दूँ कि मैंने इस विषय पर आपके द्वारा दी गई पूर्ण सफाई भी सुनी है, परंतु वह मुझे पूर्णतया तर्क संगत और न्यायोचित नहीं लगी। जिन ग्रंथों का आपने रेफरेंस दिया है उसमें सर्वप्रथम रेफरेंस पुरुषोत्तम अग्रवाल की पुस्तक से है। मैं क्षमा चाहूँगा गुरुदेव, किंतु पुरुषोत्तम अग्रवाल संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान नहीं माने जाते हैं। संस्कृत के ऐसे कई शब्द हैं जिनका पूर्व काल में कुछ और अर्थ था और आज के समय में उनका कुछ और अर्थ है। दूसरा, आपने गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा संपादित वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि स्वयं गीता प्रेस गोरखपुर ने कहा है कि उत्तरकांड शायद प्रक्षिप्त है, अर्थात शायद मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है। अब जो तर्क विवादित है उसका आप रेफरेंस कैसे दे सकते हैं? अर्थात जब यह बातें प्रामाणिक रूप से सिद्ध ही नहीं हैं और जब इन पर विद्वानों में आपसी विवाद है, तो आप किसी एक पक्ष की बात को सत्य कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अन्यत्र आपने कहा कि आप कक्षा के अंदर शिक्षार्थ भाव से पढ़ाते हैं, आध्यात्मिक भाव या भक्ति भाव से नहीं। तो कृपया वीडियो को पुनः देखें और आप जो बोल रहे हैं उसमें अपनी भाव भंगिमा पर ज़रा गौर करें। उस वीडियो से साफ समझ में आ रहा है कि आप शिक्षार्थ नहीं बल्कि प्रस्तुत प्रसंग को इस प्रकार से वर्णित कर रहे हैं कि कक्षा में बैठे छात्र इन तर्कों से प्रभावित हो जाएं और बिना पूर्ण सत्य जाने ही अनर्गल तथा मिथ्या चर्चा का हिस्सा बन जाएं। आदरणीय गुरुदेव, चलिए मैं यह भी मान लेता हूँ कि आपने जो तर्क रखे और जिन भी पुस्तकों से रखे वे सबके सब प्रामाणिक हैं, तो भी मैं आपको यह बता दूं कि आपने कक्षा के अंदर जिस भाव से ये तर्क रखे उस भाव से कोई भी ऋषि मुनि संत या फिर भक्त लिखकर नहीं जाते। वाल्मीकि जी ने तो सीता और राम के प्रेम को उदात्त स्तर पर दिखाया है। आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि राम सीता से नफरत करते थे? एक बार पुनः अपने वीडियो को देखकर अपनी भाव भंगिमा पर और जिस प्रकार से आपने किसी तर्क को एक्सप्रेस किया है उसको देखकर ज़रा गौर फरमाइए। राम जी ने अवश्य ही प्रस्तुत कथन कहे होंगे, परंतु किस भाव से कहे होंगे ज़रा मेरी भाव भंगिमा और एक्सप्रेस करने के तरीके को देखकर समझिए। हे सीते, प्रस्तुत युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं लड़ा बल्कि अपने कुल की मान और मर्यादा के लिए लड़ा है। सीते, जिस प्रकार एक कुत्ते के चाटे जाने के कारण घी त्याज्य हो जाता है या खाए जाने योग्य नहीं बचता, उसी प्रकार क्योंकि रावण ने तुम्हारा अपहरण किया है, इस कारण से तुम्हें अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ेगी और अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। मैं यहाँ यह नहीं कहता कि यह न्याय संगत या तर्क संगत बात है, परंतु फिर भी इतना अवश्य ही कहूँगा कि जिस भाव से आप प्रकट कर रहे हैं उस भाव से यह बात नहीं कही गई है। आप सिद्ध करना चाह रहे हैं कि राम या वाल्मीकि सीता को उपभोग की वस्तु सिद्ध करना चाह रहे हैं, नारी को उपभोग की वस्तु सिद्ध करना चाह रहे हैं, जबकि राम केवल नीति नियम और सिद्धांतों के अनुकूल बात कर रहे हैं जो उस समय के हिसाब से प्रासंगिक या अनुकूल थीं। आपकी विशेषता ही यही है गुरुदेव कि आप किसी भी प्रसंग पर इतना शुगर कोटेड ढंग से चर्चा करते हैं कि लगता है प्रस्तुत प्रसंग पर आप केवल शिक्षार्थ ही चर्चा कर रहे हैं। आपकी शिष्टता, शालीनता और भद्रता की आड़ में लोग आपके मूल चिंतन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। कृपया ऐसा मत करिए प्रभु। क्यों व्यर्थ और बेसिर पैर के विवाद में पड़कर अपने महान शिक्षक होने की कीर्ति धूमिल कर रहे हैं आप? अंततोगत्वा यही कहूँगा गुरुदेव कि आप कल भी हमारे लिए सादर वंदनीय थे, आज भी आदरणीय हैं और आगे भी रहेंगे, किंतु इस बात को समझने की चेष्टा कीजिए कि आप आज के समय एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और अतीव ज्ञानी व्यक्तित्व हैं। आपकी बातों का बहुत बड़ा असर होता है और लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हैं। आप जो कहते हैं उसका सामान्य जन अनुसरण करते हैं। आप जैसे व्यक्तित्वों के लिए भगवत गीता में भी प्रभु कहते हैं कि यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देवे तरो जनाः स यत् प्रमाणेन कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठी जन समाज में छोड़ करके जाते हैं, सामान्य जन उन्हीं का अनुसरण करते हैं।
इसलिए हे महाभाग, ऐसे विषयों को या तो छोड़ दिया करिए या फिर चर्चा करने से पहले विषय के विशेषज्ञ से चर्चा अवश्य ही कर लिया करिए और तभी पूर्ण राय बनाया करिए। मुझे मालूम है कि मेरे गुरु महान हैं, किंतु मेरे गुरु से त्रुटि अवश्य ही हुई है। इसलिए आदरणीय गुरुदेव, कृपया चाटुकारों से बचकर रहिए और क्षमा याचना कीजिए। मैं आपका सच्चा शिष्य सदा प्रसन्न व्यास आपके चरण कमलों में वंदन करता हूँ। माँ भगवती आपका सदैव कल्याण करें और आपकी कीर्ति पृथ्वी से लेकर तीनों लोकों तक यथावत फैले। जय माई की।